नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी सनातनी ज्ञान में। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो सनातन धर्म की गहराई, परंपराओं, संस्कृति और प्राचीन भारतीय ज्ञान को समझना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म के अद्भुत ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, उसे सरल और रोचक तरीके से समझाना। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस यात्रा में सनातनी परंपराओं की गहराई को जानिए। संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोखदास रघु था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी है। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। संत रविदास जी बचपन में ही भक्ति में लीन रहते थे। उनकी प्रतिभा को जानकर स्वामी रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्तिधारा के महान संत थे। संत कबीर, संत पीपा, संत धन्ना और संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। हालांकि इसका आधिकारिक विवरण नहीं मिलता कि उनके गुरु रामानंद थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव संत रविदास ने रखी। इतना ही नहीं, वे एक ऐसे समाज की कल्पना भी करते हैं जहां किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव नहीं हो। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर कून नीच करदारी है, पूछे कर्म की नीच, यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई की रविदास से मुलाकात का कोई आधिकारिक विवरण तो नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं मीरा के गुरु रविदास जी ही थे। कहते हैं संत रविदास ने कई बार मीराबाई की जान बचाई थी। मीराबाई के एक पद से उनके गुरु का पता चलता है। गुरु मिलिया संत गुरु रविदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी, मीरा सत गुरु देव की करे वंदास, जिन चेतन आत्म कहिया धन भगवन रैदास। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुइदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया था, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती तो बिना पैसा लिए वे लोगों को जूते दान में दे देते थे। संत रविदास की खासियत ये थी कि वह बहुत दयालु थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें अच्छा लगता था।
कहीं साधु संत मिल जाएं तो वे उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते थे। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेखता यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थीं। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी थी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी हिंदी सनातनी ज्ञान चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सके। हमसे जुड़ने और समर्थन देने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।